हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा नंबर सिस्टम, उसको कंटिन्यू रखते हैं। एंड हम इसको आज और मोस्ट प्रोबेबली कल इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे और आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही संभव लगता है जब तक कि हम उसको कर नहीं लेते। जी हाँ, हमें कोई भी काम तब तक असंभव लगता है जब तक कि उसको हम कर नहीं लेते। तो आप कभी भी क्या होता है, कभी कुछ जैसा मैथ्स में देखेंगे, कुछ क्वेश्चन हमको ऐसे दिखते हैं, बहुत टफ लगते हैं क्वेश्चन, बड़े टिपिकल से क्वेश्चन लगते हैं, बट जब उसको सॉल्व करते हैं तो बहुत ईजी वो होता है। और ऐसे काफी चीजें होती है जो आपको दिखने में लगता है कि यार ये हमसे नहीं हो पाएगा, बट जब उसे करने बैठते हैं, एक्चुअली जब उसके बारे में जानते हैं तो काफी ईजी वो निकलता है। तो इसमें मॉरल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी चीज को आप बिना परखे आप उसके बारे में ना अपनी राय दें। हमेशा आपको अगर कोई आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है तो अपने अंदर ये एटीट्यूड रखें कि यस आई कैन डू इट, मैं ये चीज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप ये एटीट्यूड रखेंगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तो आप यानी अपने डर से अगर आप भागोगे तो फिर आप कभी सक्सेस नहीं पाओगे। कभी ना कभी तो उस कमजोरी को तो दूर करना ही पड़ेगा ना। तो जितना आप उससे लड़ोगे, जितना आप उसकी प्रॉब्लम को फेस करोगे, उतने ही आप चीजों में सीखोगे। अब आपको कोई काम दिया जा रहा है तो भले आपसे काम ना हो, बट उस प्रोसेस के दौरान जब आप वो काम कर रहे होंगे तो काफी चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं मिलेंगी, जो आपको नई नई चीज सीखने को मिलेगी। तो हमेशा अपना एटीट्यूड रखें कि यस आई कैन डू इट। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं। कुछ सिंप्लीफिकेशन मैं आपको देता हूँ इससे रिलेटेड, जैसे कि पहले भी आपको बता चुके हैं, तो वही सिंप्लीफाई इसमें अब इस बार करना है। चलो पहले इसको करो। चलिए, कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखो 3 प्लस रूट 5 और 5 प्लस रूट 7, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे आपको पता है, जो हम पहले करते आते थे 8th क्लास में वही होगा। इसकी मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई प्लस 5 रूट 7 से होगी, प्लस रूट 5 की मल्टीप्लाई फिर 5 प्लस रूट 7 से होगी। ठीक है, पहले इसकी मल्टीप्लाई पूरे से होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई पूरे से होगी। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मैं आपको भी डायरेक्ट करने के लिए मना करूंगा जब तक आपको थोड़ा अपने अंदर जो परफेक्शन नहीं आ जाता। ठीक है, कुछ बच्चे डायरेक्ट करने के चक्कर में रहते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं और गलत हो जाते हैं। 3 5 15 प्लस 3 रूट 7, क्योंकि मल्टीप्लाई तो अलाउ करता है कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। रूट 5 इंटू 5 हो जाएगा 5 रूट 5, और रूट 5 इंटू 7 हो जाएगा रूट 35। अगर कोई चीज मुझे अलग से सेम सी दिख रही है तो मैं इसको कर सकता हूँ, और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये मैं अपना आंसर छोड़ दूंगा। 15 प्लस 3 रूट 7 प्लस 5 रूट 5 प्लस रूट 35। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लिया इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, को आप लोग करोगे। देखो इसको कर लेते हैं अगेन। पहले 8 की मल्टीप्लाई होगी 9 माइनस रूट 6 के साथ, फिर प्लस रूट 6 की मल्टीप्लाई होगी 9 माइनस रूट 6 के साथ। ठीक है, तो 8 9 72 माइनस 8 रूट 6 प्लस 9 रूट 6 प्लस माइनस माइनस रूट 6 इंटू रूट 6, ये 6 हो जाएगा। आपको पता है ना, आपको बताया था रूट 6 से क्या होता है। रूट 6 इंटू रूट 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से कट जाएगा। तो अब देखो जो बचा 872 माइनस 8 रूट 6 प्लस 9 रूट 6 माइनस 6। ठीक है, तो अब जो जो सेम लग रहा है तो आप उसको चेंज कर लो। जैसे 72 और 6 इसको एक साथ लिख लो, 72 माइनस 6, और यहाँ पे बचा
-8√6 प्लस 9√6। ठीक है, देखो ये दोनों सेम थे ना बच्चों, 72 नंबर है कांस्टेंट और ये √6 वाले हैं, तो ये सॉल्व हो जाएंगे। तो 72 में से आपका 6 गया तो 66 आएगा। माइनस प्लस होता है माइनस, क्योंकि √6 है दोनों के पास, तो ये प्लस माइनस हो सकता है। मैंने आपको क्या बताया था, प्लस माइनस जो है बड़े भेदभाव करते हैं, वो केवल देखते हैं कि सेम वेरिएबल्स हो तो ही वो करेंगे, है ना, और सेम रूट हो तो ही वो प्लस या माइनस होते हैं। तो हमने देखा सेम रूट है, √6 है, तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 8 गया, एक साइन है प्लस का बड़ा, तो प्लस √6। तो 66 प्लस √6 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको ट्राई करें आप लोग। 6 प्लस √5 और 6 माइनस √5। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो। आंसर आया किसी का? भाई आया किसी का आंसर? एनीवन? देखिए 6 की मल्टीप्लाई होगी 6 माइनस √5 के साथ, फिर इस प्लस √5 की मल्टीप्लाई आएगी 6 माइनस √5 के साथ, है ना। तो 6 6 36 माइनस 6√5, फिर प्लस 6√5 और माइनस प्लस माइनस माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से अभी रूट काट सकते हो। तो 36 माइनस, तो आप यहाँ देख रहे हैं माइनस 6√5 प्लस 6√5 और माइनस 5। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि माइनस 6√5 और प्लस 6/5 कैंसिल हो जाएंगे, सेम है क्योंकि, और यहाँ पे आ जाएगा 36 माइनस 5 यानी कि 30। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट इसको करने का एक दूसरा अप्रोच जो आपका रहेगा तो ये भी रह सकता है कि आप देख सकते हैं ये a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, दोनों जगह नंबर सेम है, 8th क्लास में पढ़ा है, और जब हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन में आपको करा रहा था, ये चैप्टर जो कॉन्सेप्ट हम कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी बन रहा है, तो यानी कि सेम है, दोनों चीजें आपकी क्या है, सेम है, a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको समझ भी नहीं आता a6 लिख लो, b की वैल्यू √5 लिख लो, है ना। तो बिकॉज आप लिख लो a प्लस बी और a माइनस बी जब होता है तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल। तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो देयरफॉर 6 प्लस √5 और 6 माइनस √5 का डायरेक्ट जो आंसर आ जाएगा a का स्क्वायर यानी का 6 का स्क्वायर माइनस 5 यानी b का स्क्वायर √5 का। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 5 का स्क्वायर होगा 5, तो 36 माइनस 5 30। तो हमारा आंसर डायरेक्ट भी हम इसमें कर सकते हैं। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको दोनों को। चलिए अब एक और क्वेश्चन करेंगे, ट्राई करेंगे आप एक क्वेश्चन। चलो चलिए अगेन a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है। अब वो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मैंने आपको बोला मल्टीप्लाई में चीजें आगे पीछे हो सकती हैं, a प्लस बी a माइनस बी, बात एक ही है, उसका भी फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी, देखो नंबर सेम है, जब नंबर सेम रहते हैं और केवल प्लस और माइनस का अंतर रहता है तो वहां पे a माइनस बी a प्लस बी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो बाय, तो देयरफॉर ये हो जाएगा a स्क्वायर में a है आपका ये और b है आपका ये, हमें यहाँ मल्टीप्लाई में 11 का स्क्वायर 120 √7 का 7, तो 121 में से 7 गया आ जाता है 114। बस, अगर आप सोच रहे कि सर हमें नहीं करना फॉर्मूले से, फॉर्मूला हमें याद नहीं रहता, बट बच्चों में उनको याद रख लो, काम आएगा, आगे बहुत काम आएगा बड़ी क्लास में। कोशिश करो कि आप फॉर्मूले याद रखो, आपको नहीं याद आ रहा, अभी प्रैक्टिस में नहीं हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 11 माइनस √7, आपको लगता है सर हम नहीं पहचान पाते हैं या हमें नहीं पता लगता है, तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, 11 की मल्टीप्लाई 11
प्लस रूट 7 के साथ, फिर माइनस रूट 7 की मल्टीप्लाई 11 प्लस रूट 7 के साथ, है ना। तो अब आप 11 11 जा 121 प्लस 11 रूट 7, फिर ये मल्टीप्लाई होगा अगेन 11 रूट 7 माइनस प्लस माइनस और ये आ जाएगा रूट 7 का स्क्वायर, तो 121। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्लस का और माइनस का दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे माइनस 7 आ गया, तो यहाँ से भी 114 आपका आंसर आ गया, क्योंकि ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना, तो 121। ठीक है, तो दोनों ही तरीके आप लोग कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए लिख लिया। अब आपको कराते हैं दूसरी तरह के क्वेश्चंस, बस सिंप्लीफिकेशन भी खत्म होने वाला है। अगर आपके पास आ जाता है रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, चलो इसको करो। चलो ये हुआ। देखो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, सिंपल है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और किसी किसी बुक में है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बोथ इज सेम। ठीक है, तो नाउ तो ये आएगा रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा ए स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो रूट 3 का स्क्वायर 3, 7 का स्क्वायर 7 प्लस 2 अंडर रूट 3 इंटू 7 हो जाएगा रूट का 21। तो 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 2 रूट 21। दिस इज योर आंसर, सिंपल। चलो अब दूसरा करो। तो इसको भी कर डालो फटाफट। ए माइनस बी होल स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर अगेन प्लस का बी स्क्वायर बट माइनस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर 7, 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 रूट 7 21, तो आएगा 10 माइनस 2 रूट 21। ठीक है, फॉर्मूला लगाना, बाकी चीजें वही मल्टीप्लाई प्लस ही आपको आता है। चलो 1/√7 को आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है इसको। ठीक है, इसको हमें रेशनलाइज करना है, बताया था कैसे होता है रेशनलाइज, करो। रेशनलाइज मतलब हम कभी भी कोई आंसर जो है रूट में नीचे नहीं रखते हैं ना, रूट में नीचे नहीं रखते हैं, तो ये आपको बताया था। करो जरा उसको रेशनलाइज कैसे करना था, तो याद नहीं आया तो देखो यहाँ पे, तो क्या करते हैं, जो रूट है उसी को हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे उतने से, नीचे ऐसे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि रूट रूट यहाँ से कट जाएगा, ऊपर बचेगा रूट 7, यहाँ बचेगा रूट 7 का स्क्वायर जो कि डायरेक्ट कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा रूट 7/7। ठीक है, इस तरह से रेशनलाइज होता है। फिर अगर यहाँ पे इसको कॉपी कर लें, थोड़ा याद आया होगा आपको, एक और दे दूं आपको, 1/√7 माइनस रूट 6। चलो हाँ, अब याद आया, जब इसको रेशनलाइज करते हैं तो यहाँ पे तो हमने उसी नंबर से कर दिया था, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अपोजिट साइन हम यूज कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे हम जो था इसको रूट 7 माइनस की जगह प्लस कर देंगे, ताकि a प्लस बी ए माइनस बी बन जाए नीचे, और रूट से स्क्वायर से रूट कट जाए, तो ऊपर बचा हमारे पास रूट 7 प्लस रूट 6। याद आया आपको, a माइनस बी ए प्लस बी जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसलिए बोल रहा था काम आएगा आगे। तो आ गया रूट 7 प्लस रूट 6, और 7 का रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 6 का स्क्वायर 6, तो ये आ गया रूट 7 प्लस
√6/1। तो इसको आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं √7 + √6। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।